बांग्लादेश में फिर विरोध की लहर। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा। प्रदर्शनकारियों से मिली धमकी के बाद इस्तीफा देने को मजबूर हुए चीफ जस्टिस। जी हां, बांग्लादेश में शनिवार को एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को 1 घंटे के भीतर इस्तीफा देने को कहा। प्रदर्शन को बढ़ता देख बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने न्यायपालिका के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जज और चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके आवासों पर धावा बोल देंगे। हाल ही में बांग्लादेश में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इसी को देखते हुए एक बार फिर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने यह इस्तीफा दिया है। जानकारी के मुताबिक ओबैदुल हसन ने नवगठित अंतरिम सरकार से परामर्श के बिना ही आज सभी न्यायाधीशों की एक बैठक बुलाई थी, जिसका प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया और इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि न्यायालय के लिए न्यायाधीश एक साजिश का हिस्सा है। विरोध बढ़ने पर बैठक को रद्द करना पड़ा। बता दें कि ओबैदुल हसन को पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया था और उन्हें प्रधानमंत्री शेख हसीना का वफादार माना जाता है और यही वजह है कि प्रदर्शनकारी ओबैदुल हसन का विरोध कर रहे थे। इससे पहले अंतरिम सरकार में कानूनी सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के लिए मुख्य न्यायाधीश को अपने भाग्य का फैसला करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश को छात्र लोगों की मांगों का सम्मान करना चाहिए। वहीं बांग्लादेश में 1 महीने से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 450 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। अल्पसंख्यकों पर बढ़ रही हिंसक घटनाओं पर भारत सरकार ने चिंता जताई है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री से संपर्क साधा है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बल के अनुसार पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भारत बांग्लादेश सीमा पर लगभग 1000 बांग्लादेशी नागरिक खड़े हैं जो भारत में शरण लेने का इरादे से सीमा पर आए हैं। दरअसल बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर बॉर्डर भारत से लगता है और यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंसा बढ़ने के बाद अब सभी लोग भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि गुरुवार शाम को बांग्लादेश में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद यूनुस ने कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसका समर्थन करूंगा और उसका संरक्षण करूंगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में 16 लोग शामिल हैं, जिसमें हसीना के विरोधी छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी हैं। दोनों ही छात्र नेता बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।